फ्रेंड्स, मैं ऋतु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद्युत में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, मतलब भारत का भूगोल किस तरीके का है। सबसे पहले हम उसमें शुरू करेंगे कि फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भौतिक विन्यास किस तरीके का है। इसमें हम देखेंगे कि किस अक्षांश पे भारत है, भारत पूरा किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पे है, क्या उसकी सीमाएँ हैं, है ना, कौन कौन से देश उसकी सीमाएँ से लगे हुए हैं। तो ये सारा सब कुछ हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे, समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं वो पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में बनाए हैं, विश्व भूगोल के बारे में बनाए हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी टॉपिक आपको समझना हो तो आप मेरे चैनल पे पीएससी विद ऋतु आप देख ही रहे हैं, इस पर जाकर आप सर्च कर लीजिए, है ना, जाकर आप देख लीजिए, सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। 30-32 वीडियो हैं, पूरे मैंने डीपली बहुत अच्छे से समझाया है। प्लीज़ आप जाकर वहाँ देखिए और दूसरों को भी आप सजेस्ट करिए, ताकि मैं भी, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेकर आती रहूँ। तो मैंने पहले ही अपने बोर्ड पर भारत का मानचित्र बना लिया है, मैप बना लिया है। थोड़ा सा इधर उधर हो चुका है वो, मगर मेरे को पता है आप लोगों को ये पसंद आएगा, समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है ना। तो ये मैंने पहले अपना मैप बना लिया है, भारत का मैप बना लिया है इस तरीके का। आपको पता ही है कि भारत का जो आउटलाइन है मैप की वो इसी तरीके की है ना। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी बता रही हूँ, फैक्चुअल चीज़ें बता रही हूँ, तो वो चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार बार पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगी। और फैक्चुअल चीज़ें सबसे ज़्यादा मतलब प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन मेंस में भी जब फैक्चुअल आप लिखते हो तो आंसर बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है ना। तो जो भी मैं बता रही हूँ आपको उसे रटने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, या इसको कहीं लिख लोगे तो बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और रटी हुई चीज़ें एट द एंड बिल्कुल याद नहीं आती हैं, वही चीज़ें याद आती हैं जो हमारे दिमाग में है, मतलब जो हमें याद है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इतना ये क्षेत्रफल है ना। आपको इसे रटने की, जो भी फिगर है आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप 10 बार इसको बस ऐसा पढ़ो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 2-3 क्षेत्रफल आप ले लो, जैसे आप जिस भी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसका क्षेत्रफल ले लो। जैसे कि अगर मैंने एमपी का याद किया था तो दोनों को साथ याद ही किया था, दोनों के इंडिया और एमपी के क्षेत्रफल भी साथ ही याद किया था, दोनों के अक्षांश वगैरह सब कुछ साथ याद किए थे। तो आप बार बार इसको पढ़कर याद कर सकते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और जो हमारा एमपी का क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मतलब बहुत सिमिलरिटी है इनके अक्षांश देशांतर में, और इन चीज़ों में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये एक साथ ही याद किए थे, है ना। तो ये वाला जो हो गया वो हमारा एमपी का हो गया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और 32,87,000 ये हमारा इंडिया का क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे वर्ल्ड, ये हमारा जो इंडिया है वो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। और टोटल ये जो क्षेत्रफल है वो टोटल है पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल से 2 लाख, मतलब 2.42% ये है। तो इतना कवर करता है क्षेत्रफल, हमारा भारत कवर करता है। हमारे भारत से भी बड़े देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, जैसे हो गया हमारा रूस हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, ब्राज़ील। हाँ, तो ये सब भारत से बड़े देश हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े देश हैं। और जनसंख्या के हिसाब से पता ही है कि जनसंख्या के हिसाब से हमारा भारत का कौन सा नंबर है। ज़रा कमेंट करके आप मुझे बताइए, कमेंट करके, कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा नंबर है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और जो भी नंबर है उसके पहले कितने देश हैं, है ना। तो आप ये बताइए मेरे को। हाँ, आपको पता ही है कि हमारी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ जनसंख्या है, और जो नया है वो थोड़ा चेंज हो गया है, 132 करोड़ जनसंख्या हो गई। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि भारत की जनसंख्या कितनी है एग्जैक्ट, और दूसरा कि हमारे जो इंडिया है वो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा उसका नंबर है।
जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां नंबर है, तो जनसंख्या के हिसाब से कौन सा नंबर है उसका। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा जो पूरा भारत फैला हुआ है, और 2.42% ही कवर करता है, ये पूरे वर्ल्ड का ये कवर करता है ना। और इतना बड़ा देश है कि ये 7वां सबसे बड़ा देश है। तो पूर्व से पश्चिम कितनी इसकी मतलब पूर्व से पश्चिम इसकी कितनी चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण इसकी कितनी लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण में ये हो जाता है, हाँ, और पूर्व से पश्चिम 29-33। तो मतलब आपको जैसे भी याद हो रहा है इसको वैसे याद कर लीजिए। मैंने तो डायरेक्ट याद किया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32, 14, 29, 33। आप इसको जैसे भी याद कर रहे हो वैसे आप याद कर लो, 32, 14, 29, 33 किलोमीटर, है ना। और इनको जहाँ भी आप आंसर में इसको डाल सकते हैं, कहीं पर भी आप आंसर में इसको डाल सकते हैं। तो उत्तर से दक्षिण ये 3,214 किलोमीटर है, मतलब 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है ना, या 2,933 या 2,933 किलोमीटर है। तो ये जो हमारा ये पूरा इसका क्षेत्रफल हो गया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। देशांतर और अक्षांश भी है कुछ इसके, हाँ, जैसे ये मतलब है ना, इसके पूर्व देशांतर और अक्षांश है। तो हमारा जो उत्तरी अक्षांश है, किस अक्षांश पे भारत है हमारा, 8, 4, 37, 6। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये हल्का सा लंबा होता है, ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश में हमारा भारत फैला हुआ है ना। तो मैंने इसको याद किया था, ऐसे याद किया था, 8, 4, 37, 6। मतलब जैसे भी आपको याद हो रहा है आप वैसे इसको याद कर लीजिए। 8, 4 बिल्कुल नीचे है, और उत्तरी अक्षांश है ना, ये 8, 4, 37 से ऊपर है बिल्कुल, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट ऊपर है। और पूर्वी देशांतर में, कौन से पूर्वी देशांतर में ये फैला हुआ है हमारा जो भारत है, वो 68, 7, 97, 25, मतलब 68, 7, 97, 25, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट में पूर्वी देशांतर में ये फैला हुआ है। तो अब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर किस तरीके से है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अर्थ, हमारा जो अर्थ है उसको एक इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या भूमध्य रेखा इसको हम बोलते हैं। हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, जिसका अक्षांश कितना है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो इसके ऊपर और नीचे भी जो पैरेलल लाइंस होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश होती हैं, है ना। ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, समांतर होती है। और ये जो लाइन है, भूमध्य रेखा है, जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसका उत्तर का उत्तरी अक्षांश हो जाता है और नीचे का दक्षिणी अक्षांश हो जाता है ना। तो हमारा जो भारत है उत्तरी अक्षांश में है, मतलब इसके उत्तरी अक्षांश में है। और ये उत्तर से दक्षिण जो लाइन मैच करती है, इमेजिनरी लाइन जो मैच करती है, मिलाती है, इसको बोलते हैं हमारा, ये देशांतर होती है। देशांतर पैरेलल नहीं होती है ना, ये एक दूसरे को काटती हुई होती है, देशांतर होता है। तो हमारा जो भारत, इसके ये वाले पार्ट में ये पूर्वी देशांतर हो गया, इस वाले पार्ट में ये पश्चिमी देशांतर हो गया। तो जो हमारा भारत है वो इस वाले एरिया में आता है ना, यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, मतलब यहाँ पर आता है। तो हमारा जो पूरा भारत का जो अक्षांश देशांतर रेखा है किस तरीके की है, ये 8, 4, 37 से उत्तरी अक्षांश, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड वेस्टर्न, मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये हो गया। हाँ, तो 8, 4, 37 से 68, 7, 97, 25 पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। जो पूरा टोटल इसका देशांतर है वो 30 डिग्री में, ये पूरा मतलब अक्षांश देशांतर इसका कितना है, ये पूरा 30 डिग्री में ये पूरा फैला हुआ है। हमारा जो भारत पूरा 30 डिग्री में फैला हुआ है। तो इसकी पॉइंट्स हैं कुछ, मतलब बिल्कुल उत्तरी छोर कौन सा है, हमारे भारत का जो उत्तरी छोर है वो जम्मू कश्मीर में है। इस उत्तरी छोर को बोलते हैं इंदिरा कोल, मतलब इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल है। और सबसे दक्षिण में जो है बिल्कुल वो निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है, हमारा अंडमान निकोबार है ना आइलैंड,
उसमें जो ग्रेट निकोबार है वहाँ पर दक्षिण में है बिल्कुल, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। हाँ, और इसका 6:45 मतलब 6°45' इसका अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश में ये फैला हुए है, इंदिरा पॉइंट है। और 2004 की जो भी सुनामी आई थी उसमें इंदिरा जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन अभी भी जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो इंदिरा पॉइंट भी है। और पूर्व में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है बालांगू करके एक जगह है, ये बिल्कुल पूर्वी जगह है भारत का, बिल्कुल एंड पॉइंट है पूर्व में। और पश्चिम में बिल्कुल एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, गुजरात में सर क्रीक है ना। तो ये इसके पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, ये पॉइंट हो गए। और कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जिसको बोलते हैं 23.5° अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 23.5° उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमारा भारत उत्तर में है तो जितने भी आएंगे उत्तरी अक्षांश वाले आएंगे। तो 23.5° उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, है ना। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये हमारे कहाँ से गुजरती है, ये गुजरती है हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मतलब गुजरात, यहाँ पर गुजरात हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और थोड़ा ये नीचे से जाता है, ये थोड़ा मैंने ऐसे बता दी, ये थोड़ा नीचे से जाएगा। हाँ, और यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हो गए। 8 राज्य से मिलकर हमारी जो कर्क रेखा है, मतलब 23.5° उत्तरी अक्षांश जो है वो यहाँ से निकलती है, लगभग बीचों बीच से ही निकलती है। और मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से निकलती है ना। मध्य प्रदेश को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है कर्क रेखा, और भारत को भी लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, भारत के भी लगभग 2 इक्वल उसमें डिवाइड होती है। तो 23.5° उत्तरी, मतलब 23.5° उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है जो हमारे भारत के इस राज्य से होकर निकलती है, मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से निकलती है। हाँ, तो ये हो गया। और एक और लाइन, इमेजिनरी लाइन है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जिसको बोलते हैं, मतलब जिस लाइन से हमारे भारत का जो टाइम है उसको मेजर किया जाता है। तो वो हो गई, उसको क्या बोलते हैं, 82.5° अक्षांश, पूर्वी देशांतर। तो ये यहाँ से निकलती है, मतलब ये कुछ इस तरीके से निकलती है, भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है। और ये हो गया 82.5 पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो ये जो लाइन है पूर्वी देशांतर है, जो हमारी जिससे हमारा भारत का मानक समय लिया गया है, मतलब भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो इससे लिया गया है। और इससे साइड से ऐसे निकली, तो ये यहाँ से निकलती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के पास हो गया उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश, मतलब ये 5 राज्यों से होकर निकलती है। उत्तर प्रदेश 82.5, मैंने आपको यहाँ से गलत बता दिया, 82.5 पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है ना। यहाँ से निकलता है, अभी प्रयागराज से ये निकलता है, प्रयागराज से होना शुरू होता है, मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये निकलती है हमारी मानक समय, ये हो गया। और एक और चीज़ है कि 16° उत्तरी अक्षांश, हमारा जो गोवा है वहाँ से 16° उत्तरी अक्षांश की एक इमेजिनरी लाइन निकलती है। और 0° अक्षांश, मतलब विषुवत रेखा त्रिवेंद्रम के पास से निकलती है, बिल्कुल यहाँ से 0° अक्षांश होता है, त्रिवेंद्रम के पास से निकलती है। हाँ, पॉइंट है यहाँ पर, तो 0° अक्षांश यहाँ से निकलती है, और इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, चुंबकीय विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। विषुवत रेखा 0° अक्षांश भारत में त्रिवेंद्रम से निकलती है। तो कौन कौन सी इमेजिनरी लाइन भारत से निकलती है, 0° अक्षांश निकलती है, त्रिवेंद्रम से निकलती है, 16° उत्तरी अक्षांश गोवा से निकलती है, गोवा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है,
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से निकलती है। भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर निकलती है। और 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर ये निकलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 30 है। और इसका लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर लंबाई है ना, उत्तर से लेके दक्षिण तक। मतलब यहाँ से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। 2933 मतलब चौड़ाई में ये 2933 किलोमीटर है, ये इतना चौड़ा है। हाँ, और ये जो हमारे जो पूरी जो लाइन है, मतलब कि स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दो अलग अलग तरह की सीमा है। तो जो स्थलीय सीमा है वो हमारी 15 स्थलीय सीमा है, मतलब जो स्थल से लगी हुई जितनी भी सीमा है, यहाँ से लेके ये पूरी जितनी भी सीमा है वो जो स्थल भाग से लगी हुई भारत की 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री सीमा इसकी है जो समुद्री मतलब जो समुद्र से लगे हुए जो राज्य है वो समुद्री सीमा हो गई वो 7,516 किलोमीटर, मतलब 6100। ये मेन जो है वो 6100 ही है। और इसके बाद जो बचा हुआ है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। मतलब 15,200 किलोमीटर ये इतनी जितनी भी यहाँ पर है ये पूरी इन राज्यों से होकर निकलती है। मतलब जो कि स्थल भाग से लगे हुए भारत के जो राज्य है, ये जैसे यहाँ गुजरात हो गया, गुजरात है ना, गुजरात आधा स्थल भाग से लगा हुआ है, आधा समुद्री सीमा से लगा हुआ है। तो गुजरात, राजस्थान, ये यहाँ पर साइड साइड में जितने भी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हो गया यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ ये पूरा अरुणाचल प्रदेश से लगा से ये यहाँ पर ये पूरे 7 स्टेट हमारे जितने भी हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, यहाँ पर ये पूरा कितना है 15,200 किलोमीटर है ना। ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी मतलब कौन कौन सी जो सीमा है, मतलब हमारी जो स्थल सीमा से लगे हुए कौन कौन से ऐसे देश हैं। तो कौन कौन से देश हैं, मैंने इसका एक ट्रिक बनाया था, बचपन में भूत आया, है ना। तो हमारी जो स्थल सीमा से लगे हुए कौन कौन से देश है, बचपन मतलब बा से बांग्लादेश हो गया, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। बांग्लादेश ये पूरा ये क्योंकि यहाँ से ये पूरा कवर करता है, तो सबसे ज़्यादा स्थल भाग से जो लगा हुआ देश है वो कौन सा है, बांग्लादेश है। फिर चीन हो गया, है ना, ऊपर ये सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा लगा हुआ है वो है चीन, यहाँ से लेकर ये पूरा चीन है। पाकिस्तान तीसरे नंबर पे जो सीमा लगती है वो पाकिस्तान की है। नेपाल, ना से नेपाल, माँ से म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे राज्य हैं जो भारत की स्थल सीमा से लगे हुए हैं। तो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक लगाया था, बचपन में भूत आया। तो ये बिल्कुल मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगी हुई है, बांग्लादेश से लगी हुई है, फिर चीन से लगी हुई है, बांग्लादेश से 4000 कुछ लगी हुई है, चीन से, है ना। तो मैंने इसको शॉर्ट में इसको याद किया था। तो इसका मैंने ट्रिक बनाया था, एक ट्रिक बनाया था, बचपन में भूत आया। तो बचपन में बा का मतलब हो गया था बांग्लादेश, चा का चीन, पा से पाकिस्तान, नेपाल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की है, फिर सेकंड नंबर पे चीन आता है, फिर पाकिस्तान आता है, और सबसे कम जो सीमा लगी वो अफगानिस्तान की है यहाँ पर, है ना। तो ये मैंने इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, बचपन में भूत आया। आप लोग भी इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं। मतलब बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये इतने ये लगे हुए हैं। हाँ, और ऊपर ही एक त्रिकोण है, मतलब यहाँ पर एक त्रिकोण है जहाँ पर 5 देश की सीमा एक ही जगह से आकर लगती है। तो कौन से, एक तो हो गया भारत हो गया, हमारा इंडिया हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर चीन, ये 2 तो हमें पता है, तीसरा पाकिस्तान हो गया यहाँ पर ये, और यहीं पर यहाँ ये हल्का सा यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भी यहाँ से आकर मिलती है। मतलब ये जो त्रिकोण है हमारे जम्मू कश्मीर में है, और ये यहाँ पर, और एक और है तजाकिस्तान। तो 5 ऐसे देश हो गए, मतलब भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान। तो त्रिकोण, भारत का जो त्रिकोण है ये जो मिलता है, इस यहाँ पर 5 देश आकर मिलते हैं, ये बताया मैंने आपको। और भारत का जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप में मतलब भारत से लगे हुए कौन कौन से देश हैं,
तो एक तो भारत हो गया, भारत के उपमहाद्वीप में कौन कौन से और दूसरे देश है? भारत हो गया, यहाँ पर हो गया ये नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, है ना। तो ये और पाकिस्तान, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं ये सारे राज्य, मतलब सारे ये पाकिस्तान, ये भारत से लगे हुए हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहूँगी। ये बहुत छोटा सा भाग है, मतलब फैक्चुअल बहुत ही छोटा सा भाग है। बहुत सारे ऐसे मैप के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं इंडिया के मैप में, तो धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊँगी। इसमें मैं बस इतना मैंने बताया। अभी बहुत सारी सीमाएं, बहुत सारे राज्य हैं, मतलब जो ये जो हमारी समुद्री सीमा है वो 7,516 किलोमीटर समुद्री सीमा है। तो इसमें 6100 तो मेन ही है, मतलब समुद्र से लगे हुए कौन कौन से राज्य हो गए? 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्र से लगे हुए हैं। जैसे गुजरात हो गया, है ना, जिनकी समुद्र से सीमा लगती है। तो एमपी तो नहीं होगा, क्योंकि एमपी तो लैंडलॉक्ड राज्य है, यहाँ से कोई भी समुद्र नहीं लगता है, लैंडलॉक्ड राज्य है, इसलिए एमपी नहीं है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये सब आते हैं। तो 9 राज्य हैं भारत के जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, और इनकी जो मेन है, ये 9 राज्यों की जो सीमा है वो तो 6100 किलोमीटर ही है मेन ही। बाकी जो आइलैंड है हमारे यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है आइलैंड, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और अरब सागर में जो हमारा लक्षद्वीप है, उनकी जो समुद्री सीमा है वो सारी सीमाएं मिलाकर 7,516 किलोमीटर हो जाती है। तो मतलब मेन जो स्थल भाग है वो 6100 है, बाकी अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को मिला के 7,516 इसकी समुद्री सीमा हो गई, और 15,200 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा हो गई। तो बस इतना ही मैं बताऊंगी, बहुत ज़्यादा हौच-पौच इसमें मैं नहीं करूंगी, है ना। तो इसमें मैंने बस आपको इतना बताया है कि क्या क्षेत्रफल है, 32,88,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, लंबाई 29-33 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है, 8-4-37 से उत्तरी अक्षांश में है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68,97 पश्चिम, 8-4-37 से 68,97 में ये फैला हुआ है। टोटल 30 डिग्री अक्षांश में, ये 30 डिग्री में पूरा फैला हुआ है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।